साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी की बूंद अगर तवे पर गिर जाए तो गायब हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती की तरह दिखने लगती है, और वही पानी की बूंद अगर सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, सिर्फ फर्क जो है संगत का है। साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी, जो कि एक राजा की है जो बड़ा विशाल थे और बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकले हुए थे और सैनिक जो हैं वो शिकार को मिस कर चुके थे। पानी में शिकार जो है भाग चुका था उनकी पहुंच से दूर। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि तुम लोग भटक गए और तुमने जो है शिकार को जाने दिया। इतना अच्छा शिकार हमें मिला था और वह जानवर अब निकल गया, अब कहाँ से आएगा। बहुत गुस्सा करने लगे। राजा इतना गुस्सा करने लगे कि सैनिकों से कहा कि जाओ वापस राजमहल और यहाँ मेरा घोड़ा भी ले जाओ, मैं पैदल पैदल आऊँगा। सैनिकों ने कहा, महाराज कहाँ आएंगे, आप जंगल में रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन राजा गुस्सैल था, वो क्रोध में था और क्रोध में इंसान कुछ भी कह देता है। उसने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, इस घोड़े पर नहीं चलूँगा। इसने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे जिधर जाना था शिकार का पीछा करने, ये उस स्पीड से नहीं दौड़ा और उसे भेज दिया, सबको वापस भेज दिया। और अब वो अकेला पैदल पैदल आगे चलने लगा। धनुष बाण उसने अपने साथ लिए हुए थे क्योंकि सुरक्षा तो चाहिए ही थी। आगे चल रहा था जंगल में तो थकान होने लगी। बहुत देर से पैदल चल रहा था तो एक विशाल वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम करने लगा। राजा थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठा था, लेकिन नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। दोपहर का समय था। उस विशाल वृक्ष पर पेड़ की जो डाली थी उस पर एक कौवा आकर के बैठ गया और थोड़ी देर बाद कौवे ने बीट कर दी, जो कि बीट उस राजा की कपड़ों के ऊपर जा गिरी। अब राजा को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद कौवा उड़ कर के चला गया और कमाल देखिए कि उसी डाली पर आकर के कुछ देर के बाद एक हंस बैठ गया। हंस जब आकर के बैठा तो हंस भी थोड़ी देर बाद सुस्ताने लगा। शाम होने को आई और राजा की इस बीच में नींद खुल गई। तो राजा ने देखा कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं, ड्रेस गंदी हो चुकी है। उसने आओ देखा न ताओ, ऊपर देखा, सबसे पहले उसे हंस दिखाई दिया और बिना देरी के, क्योंकि राजा गुस्सैल था, उसे क्रोध आ गया और हमेशा बिना देरी किए उसने जो है एक तीखा सा बाण चलाया और जाकर के वो बाण उस हंस को लगा। हंस कराहते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गया और हंस ने देखा कि राजा ने उसे तीखे बाण से घायल कर दिया, उसकी जान जाने वाली थी। हंस को कारण समझ में आ गया कि इसके कपड़े गंदे हो चुके हैं बीट से, इसलिए उसने मुझे मारा। हंस ने जो है कहा, जीवन में जो कहा वो जीवन का सार समझाता है। हंस ने कहा, अहम का कोहतो राजन हंसा अहम निर्मला, जल दृष्ट स्थान प्रभान जातो जन्म निरर्थक। यानी कि हंस ने कहा, राजन मैं एक दुष्ट के स्थान पर आकर के बैठ गया, वरना बताइए मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला निर्मल स्वभाव का हंस हूँ, लेकिन मैं एक दुष्ट की जगह पर आकर के बैठ गया और मेरा यह हाल हो गया। अब आप सोचिए राजन कि जो दुष्टों के साथ रहते होंगे हमेशा, उनका क्या हाल होता होगा। हंस के प्राण जा रहे थे, राजा क्षमा मांग रहा था, लेकिन क्या कर सकता था। हंस ने प्राण त्याग दिए और जाते जाते राजा को बड़ी बात सिखाई कि दुष्टों की संगति से बचिए। साध संगत जी, बहुत छोटी सी साखी हमें ये बात सिखाती है, जो कि दो बातें हैं। पहली तो ये कि आपको जो है कंपनी, जिस कंपनी में आप रहते हैं, जिस फ्रेंडशिप जोन में आप रहते हैं, जिस सर्कल में आप उठते बैठते हैं, वो ठीक लोगों का हो,
वो ऐसे लोगों का हो जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हों, मोटिवेट करते हों, आपको लाइफ में पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाते हों, आपकी टांग नहीं खींचते रहते हों कि तू ऐसा है, तू वैसा है। ये कहते हों कि आप अच्छा कर सकते हो, आप बड़े सपने देखिए, उनके लिए मेहनत कीजिए। और दूसरी बात ये साथ संगत जी, कभी भी मैं आकर के एक्शन मत लीजिए। कुछ लोग जो हैं गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने गलत कर दिया। तो कभी भी जब आप गुस्से में हो कोई फ़ैसला मत लीजिए, फ़ैसला लेने से बचिए। एक बार फिर से कहूँगी, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और खुशी से जीवन जिए। साथ संगत जी, आपको ये साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।